सुप्रभात बच्चों, मैं सरस्वती देवी पाठक। आज हम आपको संस्कृत पद्य खंड के पद्य पीयूषम पुस्तक से लिए गए प्रथम पाठ है लक्ष्य भेद परीक्षा का अनुवाद, व्याख्या और अर्थ बताएंगे। आप सभी लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो लक्ष्य भेद परीक्षा में सारांश यह है कि एक बार आचार्य द्रोण के पास कौरव, पांडव और अन्य देश के राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। वहाँ पर वह शस्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षा पूरी होने के बाद आचार्य द्रोण के मन में यह आता है कि लक्ष्य वेधने में कौन कुशल है, इसको देखा जाए। ऐसी इच्छा उत्पन्न होने के कारण वह पांडुपुत्रों को और कौरवों को, राजकुमारों को बुलाते हैं और एक कृत्रिम बनावटी गीध को वृक्ष के ऊपर रखवा देते हैं। सभी राजकुमारों को उस गीध के सिर को काटने के लिए कहते हैं। इसके बाद एक एक करके पांडव और कौरवों तथा राजकुमारों को बुलाते हैं। सभी असफल होते हैं, अर्जुन सफल होते हैं। अर्जुन गीध के सिर को काट करके गिरा देते हैं, जिससे आचार्य द्रोण प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और धनुर्विद्या में निपुण या धनुर्विद उन्हें घोषित करते हैं कि धनुर्विद्या में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आप चलिए अपने श्लोक में देखिए श्लोक का हिंदी व्याख्या। पहला श्लोक देखिए। तान्तु सर्वान सम्माननीय सर्व विद्या शस्त्र शिक्षितान द्रोण प्रणर्ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषार्षभ। पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण सम्माननीय सभी शिष्यों को जो शास्त्र और शस्त्र विद्या में शिक्षित रहते हैं, उनको निशाना लगाने में कौन कुशल है, ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। दूसरे श्लोक में देखिए। कृत्रिम भाषम आरोप्य, बनावटी गीध बना करके वृक्षाग्रे शिल्पी भी कृत है। वृक्ष के ऊपर शिल्पियों के द्वारा बनाया हुआ रख दिए। अविज्ञातम कुमाराणाम, जिससे राजकुमार अज्ञान थे। लक्ष्य भूतम उपादिशत, और लक्षित करने के लिए आदेश दिए। अब सुने। आचार्य द्रोण शिल्पियों के द्वारा बनावटी गीध को बनवा करके वृक्ष के ऊपर रख देते हैं। इस बात से राजकुमार अज्ञान रहते हैं कि गीध कृत्रिम है या प्राकृतिक है। उसे लक्षित करने के लिए आदेश दे देते हैं। अगला श्लोक। शीघ्रं भवन्तं सर्वे अपि धनुषम्मादाय सत्वराः भासमेतत् समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेष्व। शीघ्रं भवन्तं सर्वे अपि, शीघ्र ही आप सभी लोग धनुषमादाय सत्वराः, धनुष लेकर के तैयार हो जाएं, सत्वराः तैयार हो जाएं। भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेष्व। इस भास को लक्षित करने के लिए
अपने तीक्ष्ण बाण का संधान करोगे, या मेरे उद्देश्य के अनुसार इस गीध के लिए तीक्ष्ण बाण का संधान कर लीजिए। फिर कहते हैं चौथा श्लोक, मतवाक्यम समकालम, मेरे कथन के थोड़े ही समय में, मतवाक्यम समकालम, मेरे कहने के कुछ ही देर बाद, शिरो अस्य विनिपात्यताम, थोड़ी ही देर बाद इसके सिर को काट कर गिरा दो। एक एक ऐसो, एक एक को नियोग श्याम नियुक्त करूँगा, तथा कुरुत पुत्र का, हे पुत्रों उसी प्रकार से करोगे। अर्थात आचार्य द्रोण कहते हैं कि मेरे कहने के कुछ ही देर बाद इस गीध के सिर को काट कर गिरा दीजिएगा। मैं एक एक को नियुक्त करूँगा या एक एक को भेजूँगा। फिर पांचवा देखिए, ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरः संधः त्व बाणम दुर्धस मत्वाक्यांते विमुंचितम्। ततो इसके बाद युधिष्ठिर को पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरः, पूर्वम उवाच पहले कहते हैं, अंगिरसाम वरः अंगिरा वंश में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण, संधत्व बाण का संधान करो, दुर्धर्ष तीक्ष्ण बाण का संधान करो, मत वाक्यांते विमंचतम, मेरे कहने के बाद ही या मेरे वाक्य के बाद ही विमुंचतम उसे छोड़ देना। अर्थात अंगिरा वंश में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने इसके बाद युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, अपने धनुष पर तीक्ष्ण बाण को धारण करो या तीक्ष्ण बाण का संधान करो, मेरे कहने के बाद ही उसे छोड़ देना। ततो युधिष्ठिरः पूर्वम उवाच, ततो युधिष्ठिरः पूर्वम, इसके बाद युधिष्ठिर पहले धनुर्गृह परंतपः, इसके बाद युधिष्ठिर धनुर्गृह, धनुष को धारण कर लेते हैं या धनुष को लिए हुए, परंतपः शत्रुओं पर दमन करने वाले, तथस्तौ भाषम, उस गीध के लिए गुरु वाक्य प्रणोदित है, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के वह धनुष को धारण कर लेते हैं। अर्थात ततो युधिष्ठिरम पूर्वम धनुर्गृह्यम परंतपः, इसके बाद गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए, परंतपः शत्रुओं को संतप्त करने वाले या दमन करने वाले युधिष्ठिर पहले धनुष पर बाण चढ़ाकर गीध को वेधने के लिए ततस्थौ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद देखिए 7वां श्लोक है, ततो वितध्वना नाम द्रोणः, इसके बाद आचार्य द्रोण वितध्वना नाम, धनुष को फैलाए हुए या धनुष को लिए हुए, कुरुनंदन, कुरुवंश को
आनंदित करने वाले। तम मुहूर्तम मुहूर्तात् उवाच इदम वचनम भरतर्षभ है। कुरुवंश को आनंदित करने वाले, भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से गुरु ने इस प्रकार से थोड़ी देर बाद इस प्रकार से कहा। आचार्य द्रोण ने मुहूर्तात उवाच इदम, थोड़ी देर बाद ऐसा बोले, वचनम भरतर्षभ, भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से। अर्थात इसके बाद आचार्य द्रोण ने धनुष को फैलाए हुए, वितध्वना नाम धनुष को फैलाए हुए स्थित भरतवंश में श्रेष्ठ भरतर्षभ, कुरुनंदनम, कुरुवंशियों को प्रसन्न रखने वाले, उवाच इदम वचनम, इस बात को गुरु ने कहा। साथ देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको हम अगले वीडियो में अर्थ बताएंगे और समझाएंगे। तब तक आप लोग इसको ध्यान से इसका अध्ययन करें और मुख्य श्लोकों का आप अपने नोट्स पर अर्थ लिखें और इसके जो शब्दार्थ हैं या कठिन शब्द हैं उनका उच्चारण करें और शब्दार्थ को याद करें। धन्यवाद बच्चों।